कहते हैं ना, भारत में पैदा होना अगर सौभाग्य है तो भारत में पैदा होकर बनारस न जा पाना बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा शायद। कई संस्कृति रीति प्रतीक को समेटे यह शहर युगांतर से खुद को रच रहा है और खुद पर ही कभी कभी हंस रहा है। बौद्ध, जैन, हिंदू, ईसाई, इस्लाम और कबीरपंथी, अघोरपंथी, टकोरपंथी सबको गोद में लिए, सबको गोद में समाये, शांत और अशांत को शांत करते हुए बढ़ता जा रहा है। पता नहीं कौन सा भार लिए बनारस सबको समझा रहा है, कहाँ उलझे हो, क्यों उलझे हो, जो तुम कर रहे हो वो भी तुम्हारा नहीं, जिसके लिए कर रहे हो वो भी तुम्हारा नहीं। जरा सोचो, जो कर रहे हो, जिसके लिए सोच रहे हो वो तो तुम्हारा हुआ ही नहीं। अनेकों असंख्यों चिंतन अचिंतन मनों को शांत करता हमारा बनारस, इनके कहाँ घाट यहाँ के ठाट और इनकी बात, सबको जोड़े रहने का जज्बात। चलो एक दिन जियो तो बनारस के साथ, तब तुम कहोगे कि हाँ जरूर है कुछ अनोखी बात। गंगा की आरती, गंगा के घाट, विचार और विचरण करते नर नारी श्वान हंस सब गंगा में आकर बस यही सोच रहे हैं कि मैं इतना दृढ़ क्यों हूँ, थरसा क्यों गया हूँ, क्यों नहीं गंगा की धारा से निढाल होके बहता जा रहा हूँ। एक बार आइए तो बनारस। अध्यात्म, शांति, समता, संपन्नता, सामाजिकता, समरसता, इनका मिलाप है मेरा बनारस। जब नर नुंड में अहंकार, मद, क्रोध, विरोध तम आए तो एक बार वो जरूर गंगा की आरती को एक बार निहारे, शांत होके बैठे, देखे, आपकी अशांति में खुद ब खुद शांति आती जाएगी। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कितने शांत और अद्भुत एहसासों को अपने अंदर समाए जा रहे हैं। यहाँ आरती के उड़ते हुए धुएं, लोगों की बजती हुई घंट घड़ियाल, सबको अपने गलों में सजाए हुए है हमारा बनारस। यहाँ के नाव, यहाँ के घाट, यहाँ के छांव, यहाँ के लोगों के स्वभाव, सब अपने आगंतुकों पर एक डालते हैं प्रभाव। हर भाव को छोड़कर इंसान गंगा की स्थिरता, शिथिलता और गहराई में ठहर सा जाता है, खो सा जाता है। हर तरह के भावों, प्रभावों, स्वभावों से मुक्त होने की बात करता है हमारा बनारस। कोई यहाँ के खोना चाहता है, कोई यहाँ मरकई घाटों पर होना चाहता है, कोई यहाँ आकर सदा के लिए सोना चाहता है, कोई जीने के लिए, कोई मरने के लिए, कोई मुक्ति के लिए, कोई तंत्र मंत्र की युक्ति के लिए यहाँ आकर यहीं का होकर रहना चाहता है। कोई यहाँ आके बहुत गहराई में सोचता है, यहाँ आकर खुद को सोचने से समता है, भावनाओं में बहकर रुकना नहीं चाहता। कोई यहाँ आकर रुक सा जाना चाहता है। घंट घड़ियाल, शंकर जान, आरती, माँ भारती, काशी विश्वनाथ, संकट मोचन, काल भैरव, दुर्गा कुंड, हर धुन में खुद ही खुद घुल जाता है। ये सुना ही था, अभी जान भी गए, पहचान भी गए और ये मान भी गए, कुछ तो है हमारे बनारस के इस अद्भुत नज़ारों में स्थिरता। ऐसे नहीं देश विदेश प्रदेश के लोग आके इस बनारस को सिर्फ निहारना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं और खुद समझते समझते इसमें समा जाना चाहते हैं। यहाँ की एक एक कण, रज, मन, तन, हर जगह संपन्नता ही संपन्नता निहारते हैं। आप 1 घंटे दशाश्वमेध घाट पे आप बैठो तो आपको एहसास होगा कितने की आंखों में आंसू है, कितने की आंखों में एक चमक है, कितने की आंखों से हटते हुए अंधेरे हैं, कितने की आंखों से एक बिखेरता हुआ उजेरे हैं। ये आरती, ये माँ भारती, ये गंगा, ये जीवनदायिनी ऐसे ही बहती रहे, ऐसे ही चहकती रहे, कहती रहे कि हे भारतवासियों, एक बार
आओ तो सही बनारस। आप यहाँ देखेंगे पवित्र सुकृत संकीर्णता को छोड़कर आगे बढ़ता जाता है हर आदमी, समझता जाता है जीवन के दर्शन, जीवन के मर्म, जीवन के दर्द, अपनी उत्कृष्टता और संकीर्णता सबको छोड़कर बस यहीं का रह जाना चाहता है। ये बजती हुई घंटियाँ हमको एहसास दिलाती हैं, हमको ये जगाती है, हमको सचेत करती है कि हमें क्या समझना है, हमारा जीवन का अर्थ क्या है, हमारे जीवन का मर्म क्या है, हमें जीवन का सार क्या है, स्वभाव क्या है, समझना। ऐसे ही नहीं बनारस अपने को रच बस और सज जाता है। हर शाम को बैठो, हर शाम को देखो, हर शाम को समझो, हर सुबह को देखो। सुबह जब उठती है, सुबह जब चलती है, सुबह जब समझती है, सुबह जब होता है, तो ऐसे ही इंसान के मनों से अंधेरा मानो हट सा जाता है। ये सूरज की रोशनी, ये सूरज की बातें ऐसे नहीं बनारस के घाटों को छूते हुए आगे बढ़ जाती है। यहाँ हर एक इंसान में, हर घटाओं में, चहुओं भुजाओं में, चहुं दिशाओं में, हर तरफ एक ही स्वभाव, अभाव, प्रभाव का उद्घोष होता है। हर कोई यही समझता है कि बनारस में हम आए भी तो कितना लेट आए, एक बार जरूर आए, एक बार जरूर निहारें, एक बार शांति से अपने मन को, अशांत को और स्वभावों को, यहाँ पे खुद को निहारने का मौका जरूर दें। हमने सुना था, समझा था, देखा था, लेकिन आया तब तो जाना कि क्या है बनारस। इतने घाट, इतने जज्बात, इतने संस्कृति, इतनी उतार चढ़ाव सबको लिए आगे बढ़ता जाता है बनारस। कभी नहीं रुका। ऐसे नहीं हजारों सालों की संस्कृति, सभ्यता, समरसता को लेकर अपने स्वभाव में ही आगे बढ़ता जाता है बनारस। यहाँ आरती ही नहीं, यहाँ के लोग, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की बोली, यहाँ की टोली, यहाँ की हंसी, यहाँ की ठिठोली, सब कुछ आपको लुभा जाती है। गंगा में बैठे हुए लोग, नाव में बैठे हुए लोग हर तरीके से खुश और संपन्न है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय हो या लंका हो, सब कुछ आपको एक अदम्य सुख प्रदान करता है। मैं बस यही कहना चाहूँगा, आओ तो कभी बनारस, यहाँ के घाटों को देखो, निहारो। 80 घाट का जो अविष्टता है, घाटों का शहर ऐसे ही नहीं कहा जाता है। नाव में लगी हुई ये लाइटें हमको सबको जगमगा के जाती है। ऐसे ही शांत स्वभाव से बैठो, देखो, तब समझ में आएगा हमारा बनारस। बनारस की इस कड़ी को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। बस